नमस्कार। सोलफुल मंडे की एक और श्रृंखला लेकर हम आपके सामने हैं। मैं हूं और मेरे साथ होंगे मेरे मेहमान डॉक्टर तानाजी आचार्य जी। किसी ना किसी विषय पर बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो कबीर संत कबीर के दोहे हों या फिर गायत्री मंत्र हो या किसी भी विषय में। चाणक्य की नीति पर हमने बहुत सी बातचीत की है और आजकल रहीम जी के दोहों पर बातचीत हो रही है। तो आज जो दोहा हमने चुना है वो कुछ इस तरह से है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है कपिल, ऋतु बसंत के माही। मतलब कि कौवा और जो कोयल है वो दोनों एक से दिखते हैं, लेकिन जब ऋतु बसंत में वो बोलते हैं तो पता चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है, कौन सा कौवे की आवाज में है। सो इसका क्या असल में जिंदगी में और इंसान के साथ क्या मतलब जुड़ता है वो हमें बताएंगे तानाजी। तानाजी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार, ठीक है। थोड़ा सा तानाजी के बारे में बताना चाहूंगी अगर आपने पहले ये प्रोग्राम नहीं देखे हैं। डॉक्टर तानाजी आचार्य जी हिंदू फिलोसोफर हैं और बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। इन घर में किसी भी तरह का कोई संस्कार कराना हो तो इन्हें याद कीजिएगा। और अगर इनका पता ना मिले तो आप मुझसे भी ले सकते हैं पता। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं आप ताना जी, और मुझे बहुत बार बहुत से लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, कुछ व्हाट्सएप में, और कुछ लोग घबराते हैं कि यूट्यूब पर क्या कमेंट लिखें या लिखना नहीं आता है। तो जब जब यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं आप, तो वहीं पर कमेंट, नीचे कमेंट का कॉलम है तो उसमें आप लिख सकते हैं कुछ भी, जिस तरह से आप व्हाट्सएप लिखते हैं। तो जरूर अपने कमेंट्स भेजिएगा, अपने विचार हम तक पहुंचाइए। और बाय द वे लास्ट वीक संध्या जी ने कहा था कि आपने जो दोहा हमने लास्ट वीक चुना था तो उसमें कहा गया था कि भी अपने जो जन है, अपने परिजन जो हैं, उनको घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो घर की बात भी बाहर निकलती है। बट शी सेड कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब इंसान चाहता है कि जो हमारे साथ रह रहे हैं वो कुछ कोई ऐसी जगह पर चले जाएं, ऐसी जगह पर रहें जहां उनका पूरा ध्यान भी रखा जाए और वो हम भी अफेक्टेड ना हो, वो भी अफेक्टेड ना हो। और वो होता है कि किसी को किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है या मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उनकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनकी सपोर्ट के लिए उन्हें घर से बाहर रखना पड़ता है, चाहे वो हॉस्पिस हो या चाहे वो हॉस्पिटल हो, क्लिनिक्स हो, रेजिडेंशियल होम्स हो, तो अपनों को दूर कभी कभी करना पड़ता है। इज दैट राइट? दैट्स व्हाट यू वांटेड टू नो ताना जी हमसे। उसमें ये है कि उसका तात्पर्य जो था दोहे का, घर के बाहर का अर्थ नर्सिंग होम में भेजना नहीं चाहिए, उसका वो अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि घर में ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े करके जब टूट-फूट होता है, डिवीज़न हो जाती है और गुस्से में कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है, दुःख से बाहर चला जाता है, तो वो सर्टेनली घर की बात बाहर बोलेगा, हम्म। तो उससे घर परिवार जी। का भी नाम खराब होता है, शांति भी नहीं रहती और कई बार झगड़े भी हो जाते हैं और कई बार परिवारों का विनाश भी हो जाता है। तो हम्म। इसलिए उस हम्म। अर्थ से होता है, पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि कभी हम अलग होना ही नहीं चाहिए, कई बार होना भी पड़ता है और वो कभी हो भी गया तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको आगे ना बढ़ाएँ। जी। विजन हो जी। जाए, टूट-फूट हो जाए, ईर्ष्या-द्वेष भी हो जाए, तो जहाँ तक बचा सकते हो, तो अपने घर को, परिवार को बचाना चाहिए, उसको संबंधों को और खराब नहीं कर लेना चाहिए। तो ये जी उसका तात्पर्य बिल्कुल। है। हाँ। बिल्कुल। तो आते हैं आज के दोहे पर कि तो दोनों रहीमन एक। आज को दोहा जो है आपने जैसे बोला, दोनों रहीमन एक से, जो लों बोलत नाहीं, जान परत है, कह पिक ऋतु बसंत के माही। हम्म। तो जैसे आपने बोला उसका एग्ज़ैक्टली वैसा ही अर्थ है। कौवा और कोयल दिखने में एक जैसे ही होते हैं। कोयल थोड़ी-सी दिखने में छोटी होती है, बट लगता है कि शायद को कौवे का ये बच्चा हो छोटा। बट हम्म। पता ही नहीं चलता वो। तो क क इस तो होता ये है कि उसका फ़ायदा ये होता है कोयल को कि वो अपने अंडे जो है कौवे के घर में रख देती है। तो कौवे हम्म। को ये नहीं पता चलता कि ये अंडे मेरे हैं कि किसके हैं वो। और वो उसको सेजता है अच्छा। और उसके बच्चे निकलते और वो उड़ के भी चले जाते हैं, तो कौवा यही सोचता है कि ये मेरे ही बच्चे पल रहे हैं।
तो दोनों के अच्छा। फ़र्क होने से वो काफ़ी कन्फ्यूज़न कौवे को भी होता है, बट कोयल को मालूम है कि मैं कोयल हूँ, वो कौवा है। तो हमारी दृष्टि से उसका ये भाव है कि दोनों में दिखने में एक से है, पर दोनों समान नहीं है। राइट। कई बार दिखने में सारे मनुष्य एक से दिखते हैं, पर सब मनुष्य एक से नहीं है। तो हुँ, कौवा और कोयल भी दिखने में एक से है, पर वो एक से नहीं है। वो अंदर हुँ, से वो कुछ और बहुत अलग-अलग होते हैं, तो वो दोनों का फ़र्क समझना होता है। तो कौवे और कोयल के विषय में तो ये है कि उनको तब तक नहीं पहचान सकते जब तक वसंत ऋतु ना आ जाए। जैसे वसंत ऋतु में कोयल अपनी आवाज़ से कुहू-कुहू करती है, तो पता चलता है कि अरे! ये तो कौवा समझ रहे थे, ये तो कोयल है। बट उसके हुँ, पहले उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो हुँ, वाणी एक ऐसी चीज़ है कि उस वाणी के बल से हम जैसे कौवा और कोयल के बीच का भेद जान सकते हैं, तो वैसे ही हम मनुष्यों के बीच में भी जो अच्छा-बुरा जो भी उसकी जो क्वालिटी है, उसको उसके वाणी से हम जान सकते हैं। बिल्कुल। बार भी कई बार मैंने बोला था कि वचनम श्रुतम आख्याति, मनुष्य जब तक नहीं बोलता तब तक कुछ पता नहीं है। हुँ, सभा में बैठा है, पता नहीं कौन क्या है? पर जैसे वो अपने मुँह से शब्द निकलता है, तो पता चलता है कि ये विद्वान है, नहीं है, मूर्ख है, जो भी है, जैसा भी है, जैसे उसके वाणी से शब्द निकले, उसका पता चलता है। तो इसलिए कई बिल्कुल। बार लोग कहते हैं कि जो उसको मालूम है कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें कुछ हम तो मूर्ख है, तो विद्वानों की सभा में चुप रहो, बोलो नहीं, हुँ, तो तुम्हारा भरम रह जाएगा और तुम्हारा जैसे ही बोलते हैं, तो काम पता चल जाता है कि कितने किस योग्य हैं। किस हुँ, योग्य है, इनमें कितना ज्ञान है, तो हुँ, ये होता है। और प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ भी अलग होती है। देखो ना, हम लोगों को नहीं भी देखे, दूर से भी कहीं आवाज़ आ गई तो हम पहचान लेते कि वो मित्र आ गए। फ़ोन हुँ। से हेलो, हेलो करते हम पहचान लेते, ये सरिता जी बोल रही है। अब रेडियो पे हम जी, देखते हैं, आपको तो नहीं देखते पर आवाज़ सुनते ही हमको मालूम पड़ता है कि सरिता जी बोल रही है। तो हुँ, हर एक व्यक्ति का आवाज़ अपनी एक उसकी विशेषता होती है। वो जी, बाय बर्थ होता है वैसे तो। थोड़ा-सा परिवर्तन पानी से भी होता है, पानी बदला तो वाणी बदली कहते हैं, तो बदलती है थोड़ी बहुत और पर फिर भी एक स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति का एक आवाज़ होता है, स्वर होता है वो कभी बदलता नहीं है। एक मनुष्य है ऐसा कि जिसके पास ये एक सुंदर वाणी है, जो वाणी किसी के पास भी नहीं है। सभी के हुँ, पास एक एक अपनी तरह की वाणी है। कोयल भी हुआ तो कुहू-कुहू ही तो करेगी और तो कुछ नहीं करेगी। कौवा भी बिल्कुल, कौ-कौ ही करेगा और तो कुछ नहीं करेगा। और कुछ नहीं हाँ, करेगा। तो भैंस हुँ, जैसे भैं-भैं करेगी वो वैसे ही करेगी। चूहा जैसे बोलेगा वैसे ही बोलेगा। उसमें वो परिवर्तन, वो क्वालिटी नहीं है। उसमें वो जो भाव भविष्य में। हाँ, भावाभिव्यक्ति के जो डिफरेंट शेड्स होते हैं, जो अलग-अलग भावों को व्यक्त करने की उतनी क्षमता उनके वाणी में नहीं होती है। हुँ, छोटे-मोटे होते हैं, कभी खुश है, कभी दुःख है, तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है, पर उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए वाणी एक ऐसा बलवान एक हमें अनेक हमारे पास शस्त्र है, या एक साधन है हमारे पास में, कि जिससे हम अपने भावनाओं के अनेक-अनेक विचारों को, अलग-अलग उसके शेड्स को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये केवल मनुष्य को ही प्राप्त है बेसिकली। हुँ, तो इसीलिए मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। जैसे मनुष्य हर समय अलग-अलग गीत गाता है। ऐसा ऐसा कोई और पशु-पक्षी इतने स्वरों में आरोह-अवरोह के साथ में कोई गीत नहीं गा सकता। नहीं गा स ये तो हुँ, मनुष्य ही है जो उसमें वो प्राप्त है। तो इसलिए भर्तृहरि ने ये कहा हुआ है कि केयूराणेन भूषयन्ति वृषं हरान चंद्रो ज्वला। कहते हैं मनुष्य को कोई अलंकार, कोई गले में हार या कोई स्नान या कोई मेकअप या कोई फूल या कोई अलंकार, ये कोई भी जो है मनुष्य की वो शोभा नहीं बढ़ा सकते, ये असली भूषण नहीं है। तो वाण्यैका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। मनुष्य का जो सच्चा अलंकार है, वो एक वाणी है। उसकी वाणी है। वाणी से ही हुँ, मनुष्य अलंकृत होता है, सुशोभित होता है, चाहे कहीं भी चला जाता है। हुँ, और ये जिसके पास है, उसको दुनिया में कोई छीन नहीं सकता है। बिल्कुल, ये तो बाकी तो जितने भी अलंकार है, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वो तो बाकी तो धीरे-धीरे पुराने होते हैं, कपड़े पुराने होते हैं, अलंकार पुराने होते हैं, गुम हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है।
परंतु मनुष्य की वाणी एक ऐसा उसका अलंकार है, ऐसा एक साधन है कि वो कभी भी कोई उसको छीन नहीं सकता, और वो उसका एक परमानेंट अपना व्यक्तिगत भूषण होता है। परंतु बात एक ही है कि वो वाणी संस्कृता आधार्यते, उस वाणी में कुछ ज्ञान, कुछ कला, कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए, तो वो और भी मनुष्य की शोभा बढ़ा देती है। कहते हैं ना कि हुँ, शतेषु जायते शूर सहस्रेषु च पंडित, वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति मानवा। इस श्लोक में कहा है कि 100 में एक शूर तो मिल ही जाएगा, हजारों में एक पंडित तो मिल जाएगा, पर वक्ता चाहिए तो आपको 10 हजारों में शायद एक मिल जाए। एक मिलेगा। वक्ता होना, वक्ता की जो वो जो एक स्किल है वो बहुत मुश्किल होती है, वो सब में नहीं होती है, बट ये बाय बर्थ होती है, मोस्टली जी। बाय बर्थ होती है। साधना से हुँ, थोड़ा-सा परिष्कार उसमें होता है, परंतु वो मुख्य रूप से बाय बर्थ होती है। मैंने अपने जीवनों में देखा है, जो लोग बचपन में जैसे बोलते थे, वो वैसे ही बोलते हैं। चाहे वो सभा हुँ, में बोले, चाहे व्यक्तिगत जीवन में बोले, उनका स्वर, उनका बोलने की क्वालिटी एक ही रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बचपन में मैंने देखे, बचपन से ही बड़े अच्छे गायक और बड़े अच्छे वक्ता होते हैं। जी, जी। कुछ हुँ, साधना भी नहीं की उन्होंने, बट हुँ, वो ऐसे इनबॉर्न। हुँ, अच्छी तरह से वो बोलते हैं, तो सरस्वती उनके ऊपर प्रसन्न होती है, बाय बर्थ होती है। हुँ, तो इसलिए समझे नीतिकारों ने कहा है कि दातृत्वम और प्रिय वक्तृत्वम, धीरत्वम उतिज्यता अभ्यासेन न लभन्ते चत्वारः सहजा गुणाः। मनुष्य की दातृत्व, व्यक्ति चैरिटेबल स्वभाव, दान उदार स्वभाव, और प्रिय वक्तृत्व और अपनी वाणी से प्रिय वचन बोलना, और धीरत्व और विवेक बुद्धि, ये अभ्यास से नहीं आते हैं। ये हुँ, तो सहज बाय बर्थ उनमें ये आते रहते हैं। दातृत्व और प्रिय वक्तृत्व, धीरत्व और उचित और अनुचित का जो भेद होता है ना, वो जो ये बातें जी, मनुष्य में बाय बर्थ ही होती है। क्या वाणी बात की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो मनु महाराज ने कहा हुआ है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। हुँ, वाणी की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सत्यम ब्रूयात। अभी व्यक्ति कितना भी सुंदर बोले, कई लोग होते हैं बड़े मीठी-मीठी बातें करते हैं, परंतु झूठ बोल रहे हो। हुँ, कई बार पॉलिटिशियन बड़े चालाक होते हैं। ऐसे इस तरह से लोगों को मीठी-मीठी बातों में ऐसे इम्प्रेस करते। पूरे देश को हुँ, गुमराह कर देते हैं। जी, पर वो झूठ बोल रहे हैं, और परिणाम ये होता है कि आपको पता है कि झूठ का मतलब उसका परिणाम कितना बुरा हो जाता है। और हुँ, ये भी ना हो कि प्रिय भी हो, बात ठीक है, पर अप्रिय बोल रहे हो। नहीं, सत्य तो बोल रहे हो, अप्रिय बोल रहे हो। यानी कई लोग होते हैं ना, मैं तो सच बोलता हूँ, पर ऐसा बोलता है हुँ, जैसे डंडा मार के बोलता है। तो वो भी तो सही नहीं है ना। तो कहते हैं दुनिया में ऐसे अप्रिय वचन को सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हुँ, सभी लोग जो होते हैं ना, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः, अप्रियस्य च वाक्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। मीठी-मीठी बातें करो तो सभी सुन लेंगे। पर हुँ, जैसे कोई थोड़ी-सी कड़वी बात बोले, चाहे सच भी हो, तो वो तो बुरी ऐसा लग बोलने जाती वाला भी नहीं मिलेगा, और ऐसा ऐसे वचन को सुनने वाला भी नहीं है। और अपने बारे में सब कोई अच्छा-अच्छा ही सुनना चाहता है, मिलेगा। मीठा-मीठा ही सुनना चाहता है। सुनना चाहते हैं। तो जी, मीठी वाणी की महिमा बहुत अधिक है। सब जगह पे शास्त्रों में, वेदों में वाचा वदामि मधुमत, मैं अपनी वाणी से मधुर वचन बोलूँ, या मधु, 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 मेरे वाणी में, मेरे कर्म में, मेरे जीवन में है। मधुरता हो। हुँ, तो हुँ, ऐसे मधुर वाणी का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, यही वो कोयल की बात है ना। अभी आखिर कौवे ने किसका घोड़ा मारा है, या गधे ने किसका बिगाड़ा हुआ है, बट कोयल गाती है तो सभी के कान खड़े हो जाते हैं ना। अभी लता बिल्कुल। मंगेशकर गाती है तो और परख मीठी आवाज़ का तुलना ही कोयल की आवाज़ के साथ किया जाता है, आवाज़ के कि साथ कोयल सी आवाज़ है। हुँ, आवाज़ है उसकी। तो आवाज़ का और मीठे बोलने का बहुत महत्व है, पर उसमें सच्चाई होना बहुत आवश्यक है। हुँ, मीठा हो और झूठा हो, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए जो शाश्वत धर्म ये है कि प्रिय भी बोलो,
और सच भी बोलो, ये एक शाश्वत सनातन धर्म है। अदरवाइज़ और तरह से कोई भी आपको सुनना भी पसंद नहीं करेगा और बोलना भी पसंद नहीं करेगा। उसके परिणाम वो मिलेंगे नहीं आपको। राइट। इसलिए हमारे तो मराठी में कहावत है, जो व्यक्ति जीभ को जो जब जिंकी सो जग जिंकी। जो व्यक्ति अपने जिह्वा को जीत लेता है, अपने शब्दों पे, अपने वचनों पे, अपने आवाज़ पर जिनका कंट्रोल है, तो मानो कि वो इसको जो जीतता है जिह्वा को, तो पूरे जग को, दुनिया को जीत गुड, सकता है। और बहुत दुनिया में बड़े-बड़े लोगों ने देखे, अपने शब्दों से पूरे दुनिया की दिशा बदल डाली। जी। बड़ी पावर है उनके उनके इसमें वाणी में। तो इसलिए किस समय क्या बोलना, कितना बोलना, किस आवाज़ में बोलना, किस आवाज़ में नहीं बोलना है, इसको आपसे अच्छा कौन जानता है? और फिर हँस के बात करना, चाहे बात अच्छी लगे, बुरी लगे, बट हँस के बात करना बहुत अच्छा स्वभाव है। मुझे ज़रा ये इतना अच्छी तरह से नहीं आता है। कोई विषय ब कोई विषय महत्व का होता है ना, मैं अनायास गंभीर हो जाता हूँ। फिर हुँ, वो मेरे अंदर के भाव कुछ करुणा के थोड़े उसमें से प्यार और थोड़ा-सा दुःख, थोड़ा-सा कभी-कभी मन्यु भी होता है। इन्हें कोई व्यक्ति गलती करे तो मुझे उसका थोड़ा अंदर से अंदर करुणा से गुस्सा भी आ जाता है। तो मैं हँसूँ कैसे? हुँ। थोड़ा कभी-कभी गुस्सा भी आ जाता है। अब भी क्या मुझे करें? गुस्सा कम आता है, गुस्सा कम आता है और मैं ये कहूँगी कि जो इस रहीम जी के इस दोहे का अर्थ जिस तरह से आपने समझाया है, तो मैं यही सभी से कहना चाहूँगी कि हम इंसान हैं और हमें जो आवाज़ मिली है, ये एक नेमत है। ये एक ब्लेसिंग है, गॉड की तरफ से हमें आवाज़ मिली है और इस आवाज़ को हम अच्छी तरह से उपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करें। हुँ, हुँ। अच्छा बोलें, मीठा बोलें, सबसे प्यार से बोलें, तो हम जग को जीत सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए गुस्सा ही नहीं कर पाता आपके ऊपर। क्योंकि कैसे करूँ आप कुछ करते नहीं गुस्सा तो मैं कैसे गुस्सा नहीं, हँसते पर आए कभी गुस्सा आए मुझ पे तो आप निकाल सकते हैं, नहीं, वो भी आप प्यार से। आपको देखते ही हँसी ही आ जाती है, गुस्सा नहीं आता। हँसने हाँ। वाले व्यक्ति को गुस्सा करना मुश्किल हो जाता है। हुँ, दूसरा है एक सुभाषित आता है इसी विषय में, कहते यदीच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा परापवाद सस्यभ्यो गाम चरन्ति बारय। यदि आप संपूर्ण संसार को अपने वश में करना चाहते हो ना, तो दूसरों की चुगली करने वाली जो आपकी वाणी है ना, ईर्ष्या, द्वेष और निंदा करने वाली वाणी है ना, बस उसको थोड़ा उसको विश्राम दें, उसको विश्राम उसका उपयोग ना करें। उसका उपयोग न करें। तो बस दुनिया को जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं, अकेले वाणी से और हुँ, सारा ऐश्वर्य, सारा सुख आपको मिल सकता है। बिल्कुल। और जहाँ कुछ आपको लोगों की तो जैसे आदत ही होती है कि तंज़ कसना किसी ऊपर, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या किसी को टॉन्ट कस देना, किससे बोलना मीठा लेकिन उनको सुनाना जैसे, ये वो तो काम नहीं करना ये तो चाहिए। इतना बुरा है मैं आपको सच कहता हूँ। इससे तो मुँह पे सीधा बोलो और डाँट पड़ी तो पड़ी। या वो जो या टॉन्टबाज़ी करते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं ना, वो बोलते इसलिए है कि लोगों को पता चले और सोच हुँ, रहे हैं कि पता नहीं चले। ये दोनों कैसे होगा? तुम बोल रहे हो कि मैंने उसका अच्छा टॉन्ट मारा और सामने वाले के समझ में भी आ गया है और आप समझते हैं कि मैं तो हँस के ऐसे ही बोल रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल या रहा था। ऐसे नहीं होता है। ऐसा नहीं। तभी मैं सबको कहता हूँ कि ये इनडायरेक्ट बोलने की टॉन्टिंग की जो चीज़ है ना, ये और हुँ, बहुत खतरनाक चीज़ है। वो एकदम दुश्मन बना देती है। जी, और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ देखिएगा संबंधों के बारे में, एक शब्द जो है संबंध जोड़ता है, एक गलत शब्द संबंध तोड़ता है। बिल्कुल। एकः शब्दः सम्यक् जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामोदो भवति। समय पर एक शब्द का ठीक से बोलना, ठीक से समझना उसको, तो ऐसा हम करें, तो एक ही शब्द से टूटे हुए संबंध जुड़ते हैं और जुड़े हुए टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। महाभारत का उदाहरण तो आपको पता है कि अंधे के अंधे बोला उन्होंने, हुँ, तो पूरा महाभारत हो सबसे गया और कितना विनाश हो गया। हुँ, क्या ज़रूरत थी ऐसा बोलने की? हुँ, ये गलत हो गया है ना सारा ये। तो बिल्कुल। ऐसे छोटे-छोटे बातों से बड़े-बड़े महाभारत हो जाते हैं। हुँ, और बड़े राजकीय लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि बातचीत ठीक से हो जाए, तो बड़े-बड़े महायुद्ध रुक जाते हैं।
और कितने भी महायुद्ध हो, उसका समापन टेबल पर बातचीत से ही होता है। तो युद्ध को करना, युद्ध को न करना, दोनों भी बातचीत से होता है। तो बिना बातचीत के तो कोई संसार में कोई हमको सॉल्यूशन नहीं है, वो ज़रूरी है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बोलना बहुत ईज़ी है। पता नहीं ईश्वर ने बोलना इतना ईज़ी क्यों कर दिया है। बट थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्लीप, बिफोर यू टॉक। ऑफ कोर्स। बिना विचारे बोलना नहीं। ये स्लीप ऑफ थोड़ा बोले पर सोच के बोले, सोच थोड़ा बोले, कम बोले, हाँ, लेकिन सोच समझ के बोले, और ऐसे शब्द ना बोले कि किसी को वो चुभ जाए, चूक ऐसे जाए। शब्द नहीं। हाँ, हम्म। तो सोच के बोलना बहुत ज़रूरी है, धीरे-धीरे बोलो। ज़्यादा बोलने से बड़ा नुकसान होता है। मेरे को थोड़ा-सा कम हम्म। बोलो और सोच के बोलो, बिना विचारे बोलो तो थोड़ा उसका मुझे बहुत नुकसान हो सकता है। और जैसे मैंने जी। आपको बोला था, हो सका तो आदत करो हँसकर बोलने की। कहना बहुत ईज़ी है बट हँस के बोलना सरिता जी सबके लिए इतना ईज़ी नहीं। और जैसे मैंने पहले बोला था न बोलना इटसेल्फ एक भाषा है। हम्म। मौन रहना इटसेल्फ एक भाषा है। कम बोलना इटसेल्फ एक बचाव है, वो भी भाषा है। हम्म। बैठे-बैठे भी लोग आँखों से बात करते हैं, अपने अपने अभिनयों से बात करते हैं। वो भाषा और बड़ी थोड़ी ठीक होती है, बट इसलिए मौनम सर्वार्थ साधनम जो मैंने बोला कि सबसे बड़ा ये अच्छा है। और सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन में कैसा बोले, वाणी के महत्व को और वाणी के कला का एक अलग विषय होना चाहिए। इससे हम्म। क्या होगा कि घर परिवार के झगड़े कम होंगे, समाज के जी। झगड़े कम होंगे और बिना पैसे का, बिना बजट के, बिना फाइनेंस के लोगों का जीवन अच्छा हो जाए। बिल्कुल। सारी समस्याओं का जड़ इधर ही है, जुआ। जुबान। ये बोल के अंदर बैठ जाती है, फिर डंडे सिर पे पड़ते हैं। घर बर्बाद, देश बर्बाद हो जाता है। तो बिल्कुल। इसीलिए सबको ट्रेनिंग देना चाहिए और कम से कम अपने बच्चों को हम बचपन से ये ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे बोलना चाहिए और कैसे नहीं बोलना चाहिए। हम्म। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं ग्रांटेड लेते हैं, पेरेंट्स है, कुछ भी बोल रहे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। घर के परिवार के लोग भी हो ना, तो भी आपको सही बोलना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हारे शब्द गलत होते हैं, उसका अर्थ गलत हो जाता है। बिल्कुल, ये तो भावना जैसे गलत संस्कार मिले बचपन से ही, वैसे संस्कार दिए जाएँ बच्चों को कि कैसे बोलना है, कैसे कि होता किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है। कुछ बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं क्या किसी से कैसे पेश आएँ, है। और बड़े भी हो जाते हो तब भी वो ऐसे, वो इंग्लिश को हिंदी, इंग्लिश का ट्रांसलेट करते हैं हिंदी, तो यू इंग्लिश में तो यू ही है। यू, और वो तुम और आप में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, इज़्ज़त नहीं दे पाते हैं। तो स बच्चों को सिखाना बचपन से ही बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। हुँ। और बता दूँ मौन से ठीक है, बट कभी-कभी चुप्पी भी बड़ी भयंकर होती है। हुँ। जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलना चाहिए और जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहना चाहिए। ये नहीं कि तुम हुँ। सब जगह मौन रह कर के तो वो के सारे काम हो जाएँगे, नहीं। बोलने वाला तो फिर भी उसका दिल साफ है, बोल दिया उसने मन की बात। वो जो चुप हुँ। लोग रहते हैं ना, उनके दिल में क्या चल रहा है पता नहीं चलता। नहीं वो चलता। तुमको ऐसे बिल्कुल। देख रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, पर वो सब सुन भी रहा है, पर खुद नहीं बोल रहा है। वो तो लोग और भी भयंकर मानता हूँ मैं। वो चुप्पी बड़ी भयंकर होती है, ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल होता है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। राइट, तो ओके। मुझे लगता है कि बिना एग्ज़ाम्पल के मैंने आपको थोड़ा-थोड़ा उसके विषय में बता नहीं, दिया। नहीं, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया हमें। रहीम जी का दोहा था जिसका जिससे हमने शुरू किया, लेकिन उसका जिस्ट जो है वो यही है कि अगर हमें ईश्वर ने ज़ुबान दी है, ये वाणी दी है, तो इसका दुरुपयोग ना करें, अच्छी तरह से उपयोग करें, मीठा बोलें, सरल बोलें, ताकि सबको बात समझ भी आए आपकी, और मुस्कुराते हुए बोल जाएँ। सब अच्छा बोलें। अच्छा, अब वक्ता जो होता है ना बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाता है। वो हुँ। समाज को दिशा दे सकता है, समाज को ज्ञान दे सकता है, समाज को हुँ। शिक्षा दे सकता है, तो वो उसका बड़ा लाभ है बेसिकली। वाणी से जितना पुण्य कमा सकते हैं ना, उतना किसी और तरीके से नहीं है और जितना पाप वाणी से कमा सकते हैं, उतना पाप और तरीके से नहीं कमा सकते। जी, इसलिए वाणी बहुत अच्छी। बहुत पावरफुल चीज़ है। थैंक यू ताना जी, थैंक यू आपका बहुत-बहुत। हर सप्ताह आप हमें किसी न किसी विषय पर बहुत अच्छी तरह से
एक्सप्लेन करते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि ये आवाज़ दूर-दूर तक पहुँचे। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक करें, कमेंट लिखें। अगर कोई बात नहीं भी पसंद आती है, उसके बारे में भी हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मुझे भी अब आज्ञा दीजिए और ताना जी आपसे भी मैं आज्ञा लेती हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं इसी जगह। धन्यवाद। बाय-बाय। धन्यवाद, टेक केयर। नमस्ते।